अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बायोमेट्रिक सिस्टम मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हम अपने बिज़नेस को ग्रो करने में बायोमेट्रिक की हेल्प किस तरह ले सकते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ बायोमेट्रिक के बारे में बात करूँगा। बायोमेट्रिक सिस्टम सबसे पहले जिस वक्त हमारे साथ जो हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो ये आती हैं कि जैसे जैसे उनका काम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ बढ़ रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर उनको हमें टैकल करना पड़ता है। सबसे पहले उनका मसला होता है वो होता है उनके अटेंडेंस का। अटेंडेंस के लिए हमें लाजमी सी बात है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि जी हमारे पास एक एम्प्लॉई होना चाहिए जो सुबह गेट पे बैठे और तमाम आने वाले एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस लगाए, या अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जो उनके होते हैं वो अपने अपने एम्प्लॉइज़ की और अटेंडेंस लगाए, जो कि एक बहुत काफ़ी टाइम ले लेता है ये सारा प्रोसेस, और उसमें वो सही तरह हो नहीं पाता और वो फेयर भी नहीं रहता कि वो टाइम अटेंडेंस। और बाज़ दफ़ा तो यहाँ तक देखा गया है कि एम्प्लॉई आते भी नहीं है लेकिन उनकी अटेंडेंस लग जाती है। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल चीज़ है वो है बायोमेट्रिक सिस्टम। अब सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम की बात वो ये है कि किसी बिजनेसमैन के लिए कि राइट टेक्नोलॉजी कैसे सिलेक्ट करें कि जी ये जो टेक्नोलॉजी है ये मेरे लिए बेस्ट है। अगर हम बात करते हैं बायोमेट्रिक की, तो पहले एक आता था उसमें सिस्टम पासवर्ड की, हर एम्प्लॉय को पासवर्ड दिया है, उसने पासवर्ड इंटर किया और उसकी अटेंडेंस लग गई। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो आती है हमारे पास, उसके बाद जो RFID, उसमें एक कार्ड होता है, कार्ड के थ्रू हम अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। उसमें कोई भी हमारा ऐसा मिसहैप नहीं होता, ना उसमें कोई प्रॉब्लम देखी गई है। लेकिन बस उसमें एक इशू ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना कार्ड किसी और एम्प्लॉय को दे दे तो वो उसकी अटेंडेंस लगा सकता है, तो वहाँ पे उसका एक थोड़ा सा ये इशू है, ये वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद अगर हम आप बात करें तो बायोमेट्रिक की, तो बायोमेट्रिक में जो हमारे पास आता है फिंगरप्रिंट। अच्छा, फिंगरप्रिंट का जो सबसे बड़ा बहुत आसान है, वो आप फिंगरप्रिंट सबके ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो इश्यूज़ आते हैं वो ये आते हैं कि अगर कोई ऐसा स्मार्ट ऑफिस है आपका जिसमें कंप्यूटर वर्क है या ऑफिस वर्क है, शोरूम है, लाइक इस तरह के काम है आपके, तो उसमें तो आपके लिए बायोमेट्रिक बहुत बेहतरीन है, वो आपको कोई इशू नहीं करेगा। लेकिन जहाँ कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसी हमारे पास आ जाती है जहाँ पे हार्ड वर्कर एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनके अमूमन जो थंब की जो लाइंस होती हैं वो इरेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बायोमेट्रिक उनका थंब नहीं लेता। तो वहाँ पे बड़ी इश्यूज़ आते हैं कि उनकी कभी बायोमेट्रिक लेता है उनके फिंगर को, कभी नहीं लेता, तो उसकी वजह से उनकी अटेंडेंस का बड़ा इशू आता है। तो उसके बाद जो इस वक्त हमारे पास जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो चल रही है फेस रिकग्निशन, सबसे अच्छी और बेस्ट, कि वो फेस से आपकी जो है वो अटेंडेंस ले लेता है, और उसमें कोई हमारा ऐसा कोई चांस भी नहीं होता कि जिसकी वजह से जो है ना हमारी उसमें एरर्स आएँ या कुछ इस किस्म का प्रॉब्लम हो। और आजकल जो डिवाइसेस आ रही हैं वो उसमें तकरीबन ऑल इन वन है, जिसमें आपकी RFID भी होती है, बायोमेट्रिक भी होता है, फिंगर भी होता है, फेस भी होता है, और तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इश्यूज़ होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करने के लिए कि क्या ये हमारे बिज़नेस के लिए या हमारे लिए बेहतर है भी या नहीं। तो इंशाल्लाह बायोमेट्रिक के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो आप कमेंट में अपना सवाल लिख सकते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।